शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक कड़ा कदम उठाया। राज्य में 68,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। ये कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति अन्य विवरण मानव संपदा पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं किए। मुख्य सचिव ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए थे कि कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति और अन्य जरूरी ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत दी गई है, लेकिन कई कर्मचारियों ने समय सीमा के भीतर अपना विवरण अपलोड नहीं किया, जिसके चलते उनकी सैलरी रोकने का निर्णय लिया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये कदम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उठाया गया है। कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति जल्द से जल्द अपने विवरण अपलोड नहीं करेगा उसके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाना है। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपलोड न करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित विभागों को भेज दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि वेतन रोकने का यह कदम केवल चेतावनी के रूप में लिया गया है। कर्मचारियों को अपना विवरण अपलोड करने के बाद वेतन भुगतान किया जाए। सरकार की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश हो गया कि भ्रष्टाचार पर कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा, अनिवार्य करना होगा। 68,000 से अधिक राज्य कर्मियों का वेतन जो है योगी सरकार ने रोक दिया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करने पर कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया। 68,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया गया, वेतन को रोक दिया गया है। कर्मचारियों को स्पष्ट सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति अपनी विवरण जो है जल्द से जल्द अपलोड नहीं करेगा उसके खिलाफ और अधिक ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य सरकार जो है अपने कर्मचारियों में, राज्य कर्मचारियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना चाहती है। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपलोड न करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित विभागों को भेज दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि वेतन रोकने का यह कदम केवल चेतावनी के रूप में लिया गया है। कर्मचारियों का अपना विवरण अपलोड करने के बाद वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपना विवरण जो है आप पोर्टल पर अपलोड करें, उसके बाद ही आपकी सैलरी दी जाएगी। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करने पर सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है और उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। 68,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों की सैलरी को रोका गया है। सरकार की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश हो गया कि भ्रष्टाचार पर कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फेमस संगीतकार ए.आर. रहमान ने हाल ही में बॉलीवुड में काम न कर मिलने को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव, इंडस्ट्री में चुनौतियों का जिक्र किया। इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने ए.आर. रहमान पर तीखा प्रहार किया है। उनके बयान को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। नीतीश राणे ने कहा कि ऐसे लोग जो देश या हिंदू समुदाय के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाते हैं, उन्हें किसी मंच पर काम नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि ऐसे लोगों में डर पैदा करना जरूरी है ताकि समाज में उनकी ओर से दिए गए अपमानजनक संदेशों का प्रभाव ना हो। राणे के मुताबिक ए.आर. रहमान जैसे कलाकारों को अपनी टिप्पणियों, बयानों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। मंत्री के बयान के बाद यह मामला तेजी से मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक और मनोरंजन जगत में लोग दोनों पक्षों के तर्कों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ए.आर. रहमान न केवल अपनी व्यावसायिक परिस्थितियों के बारे में बात की थी, बल्कि कुछ लोग मंत्री के दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देश और धर्म की सुरक्षा को बेहद अहम मानते हैं। इस विवाद ने कलाकारों और राजनेताओं के बीच संवेदनशील मुद्दों पर बढ़ती प्रतिक्रियाओं को भी उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक मंच पर अपने विचार व्यक्त करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन इसे जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वहीं राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी कभी कभी भावनाओं को और बढ़ा देती हैं, जिससे विवाद का दायरा व्यापक हो जाता है। ए.आर. रहमान की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि उनके प्रशंसक और संगीत जगत के लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, मीडिया में उठे इस विवाद को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि कला और राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। फिलहाल ये मामला समाज और मीडिया में गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके आगे की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। माझा मुद्दा असा आहे की असंच कोणी पाकिस्तानच्या विरोधात, कराचीच्या विरोधात, बांगलादेशच्या विरोधात कोणी अशा पद्धतीने वक्तव्य केलं असतं तर त्या इस्लामिक राष्ट्राने त्यांना जिवंत तरी ठेवलं असतं का? काय कापून बाहेर फेकलं असतं? मग आम्ही अशा लोकांना
आपण कपिल शर्मासारख्या शोला का बोलवतोय, जे देशविरोधी वक्तव्य करतात, भूमिका घेतात. म्हणून अशा पद्धतीने आमच्या देशाचा अपमान करणारे, हिंदू समाजाचा अपमान करणाऱ्या लोकांना कुठल्याच व्यासपीठावर बोलू नये, बहिष्कार टाकला पाहिजे. जेणेकरून भविष्यामध्ये आमच्या देशाच्या विरोधात, हिंदू समाजाच्या, हिंदू राष्ट्राच्या विरोधात कोणीही चुकीचं बोलण्याची हिंमत करणार नाही, एवढी भीती